नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे टेक्निकल हेल्पर 2022 में आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो कि हम जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं जो कि अनुमानित है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इसमें आप देखेंगे कि कितनी रह सकती है। मैं आपको कुछ यहाँ पे जो भी यानी पूरी वीडियो में मैं आपको एनालिस्ट के साथ बता रहा हूँ, यानी मैंने बहुत सारे एनालिस्ट किए, मैंने स्वयं ने इसका पेपर दिया था, तो मैं उसी के आधार पर 2018 में किस तरीके से कट ऑफ आई थी और उसके बाद में अब किस तरीके से आने वाली है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हम जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो देखिएगा आपको कैटेगरी वाइज का यहाँ पे हम यहाँ पे जनरल की, यानी कि जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की, इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा और एकदम सटीक जानकारी के साथ बताया जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, यानी कि संभावित कट ऑफ के बारे में। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, यानी कि आपका रिजल्ट जनवरी से में फर्स्ट में ही आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और रिजल्ट में देखिएगा आपके यहाँ पे स्कोर कार्ड बताया जाएगा। आपने जो भी यानी जो आंसर किया आपकी जो पहले जारी कर दी गई है उसमें देखिएगा कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं है। कोई हो सकता है एक दो क्वेश्चन हो तो हो, नहीं ऐसा भी नहीं लगता मेरे को। तो आंसर की देखी थी वो अब बिल्कुल सही थी। तो देखिएगा आपको वहाँ पे आपको संशोधित आंसर की बताई जाएगी, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड बताया जाएगा उसमें। तो उसमें आपको स्कोर कार्ड में आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं ये आपको एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ जो कि मैंने स्वयं ने एग्जाम पेपर दिया था। यहाँ पे देखिएगा, आप सभी ने देखा होगा आपको दो एग्जाम हुए थे, यानी प्री और मेंस। तो हम फाइनल की यहाँ पे चर्चा करने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, मेंस में आपने देखा होगा आपकी दो एग्जाम हुई थी। तो मैं आपको फर्स्ट में जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो कि सेकंड जो पेपर हुआ था उसका कुछ कठिन पैटर्न था यहाँ पे, यानी कि कुछ कठिन पेपर आया था। तो उसमें आप अनुमान से 2-5 नंबर कम लगा लीजिएगा, 2-5 से भी या 7-8 का कम से कम फर्क रहने वाला है। तो इस तरीके से आप उसमें अनुमान लगा लीजिएगा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज वाइज। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, यानी कि आपने देखा होगा प्री में आपके यहाँ पे जो पास किए गए थे 16,000 के लगभग आपको पास किया गया था। उसके बाद में आपकी मेंस एग्ज़ाम हुई है, आपका प्री में हद से ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था, फिर भी आप देख सकते हैं आपकी कट ऑफ कितनी कम गई थी। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सभी आपको भीड़ नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी प्री की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, जिसमें आप सभी को मालूम होगा आपके यहाँ पे जीके और आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखिएगा मेन आपके एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी आपके देख सकते हैं आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे और आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल थे। इस तरीके से आपका 150 का पेपर हुआ था। इसमें देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी जिन्होंने यानी कि अदर एग्ज़ाम स्पेशल राजस्थान जीके की तैयारी की होगी उनके यहाँ पे देखिएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, स्पेशल यानी कि 35 से 40 नंबर उसी के आ सकता है जिन्होंने राजस्थान जीके की स्पेशल तैयारी की थी। और जिन्होंने आपने देखा होगा टेक्निकल हेल्पर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं आप। आपके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे 25 से लगभग 25 से लेकर के 35 तक अधिक से अधिक मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं नॉन टेक्निकल में आपका जो एवरेज रहेगा वो 25 से 35 के लगभग रहेगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ट्रेड से संबंधित। तो यहाँ पे देखिएगा, ट्रेड से संबंधित आपने यानी रेगुलर आईटीआई की है, रेगुलर बेस पे आपने तैयारी की है, तो उसमें देखिएगा आपका जो ट्रेड से संबंधित है वो यहाँ पे देखिएगा आपके लगभग 70 से 80 तक लगभग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड आपका बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा तो आपका यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने के चांस फुल हैं, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। तो अब हम इनकी कट ऑफ के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो कि कैटेगरी वाइज हम इसमें चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिएगा अदर कैटेगरी की, यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा जनरल की है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जनरल की देखिएगा यहाँ पे आपकी 105 से 110 या मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फुल होने के चांस है। जो कि अगर फर्जीवाड़ा लिमिट से ज़्यादा हुआ होगा तो उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं पेपर दे के आया हूँ मैंने उसी के अनुसार मेरे दोस्तों के साथ मैंने चर्चा की है। उसके बाद में मैंने बहुत सारे यहाँ पे पेपर से यानी कि एनालिस्ट करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी इससे पहले कभी भी इसकी कट ऑफ के बारे में वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने
इतनी जानकारी के साथ वो नहीं किया था। तो मैंने ये पूरी एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा अदर की यानी कि जनरल के लिए आपकी 105 से 110 या 15 भी जो भी है ज़्यादा रह सकती है, लेकिन 105 से ऊपर रहेगी। ओबीसी की देखिएगा आपका 100 से लगभग 105 रहेगी। ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे 105 से 110 नंबर आपके कितने आ रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप 75 से 80% तक लगभग आपके ये मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इतना आप एक ही एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने मार्क्स बहुत ही कम लोगों के आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ओबीसी की आपकी 100 से 105 तक रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 98 से 101, एमबीसी की देखिएगा लगभग इसी के आसपास रहती है। तो एमबीसी की आपकी यानी कि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाने के चांस है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे 99 से 102 मार्क्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं कट ऑफ। एससी के लिए आपकी 92 से 98 तक है, एसटी के लिए आपकी 90 से 92 है। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो सेकंड पेपर होता है उसके आप यहाँ में से देखिएगा कम से कम 7-8 मार्क्स तक आप उसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा कठिन बताया जा रहा है, यानी कि वो हार्ड शिफ्ट का पेपर माना जा रहा है और इसमें क्वेश्चन भी कुछ हार्ड आए थे। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। कट ऑफ की वीडियो आपको कैसी लगी, आप सभी हमें सपोर्ट करते ही रहिएगा। अगर आपके मन में जो भी आपके कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे पता चल सके। तो गाइस इसी तरह से न्यूज़ पाने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।